एक शांत सुबह एक पुराना लेकिन सुंदर फार्म हाउस। रामोना वहीं रहती थी अपने बेटे और बेटी के साथ, लेकिन ये घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। एक पुरानी वीडियो चल रही थी जिसमें रामोना और उसके पति इस फार्म हाउस को बहुत प्यार से बना रहे थे। उसे देखकर रामोना की आंखें भर आईं क्योंकि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं था। एक भयानक हादसे में उसकी जान चली गई थी और रामोना ने भी उसी हादसे में अपनी टांग खो दी थी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। रामोना मानसिक रूप से टूट चुकी थी। बच्चों की देखभाल करना तो दूर, वो खुद का भी ध्यान नहीं रख पा रही थी। घर की हालत बहुत खराब थी। खाना, सफाई, सब कुछ एक टेलर करता था। फिर भी रामोना का स्वभाव बहुत कठोर हो गया था। हर सुबह उठते ही वह कहती, मुझे शक्ति दो। और जैसे ही कमरे से बाहर आती, देखती कि टेलर ने ज्यादातर काम कर दिया है, लेकिन घर में बहुत सी चीजें खत्म हो चुकी थीं। बिजली तक नहीं थी। इसी दौरान कुछ अजीब हुआ। रामोना ने देखा कि घर के आंगन में कोई बैठा है। एक औरत जो पूरी तरह काले कपड़े में ढकी हुई थी। ये देखकर रामोना डर गई। उसने बच्चों से कहा, तुम लोग अंदर ही रहो। रामोना खुद बाहर गई और उस औरत से बोली, यहां क्या कर रही हो? मेरे पति आने वाले हैं, अच्छा होगा तुम यहां से चली जाओ। लेकिन उस औरत ने जो जवाब दिया, उससे रामोना कांप गई। तुम्हारा पति मर चुका है उसी हादसे में, और तुमने अपनी टांग खो दी थी। रामोना का चेहरा पीला पड़ गया। औरत ने कहा, रामोना, आज वही दिन है जिसके लिए तुम मुझे बुलाया करती थी। मैं आ गई हूं। रामोना को कुछ समझ नहीं आया। तभी उस औरत ने अपने खून से सने हाथ दिखाए। डर के मारे रामोना भागी और अपनी कार में बैठ गई ताकि फोन चार्ज करके पुलिस को बुला सके। लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। डरी सहमी रामोना वापस घर में आई। बच्चे उससे सवाल पूछ रहे थे, वो औरत कौन थी मां? लेकिन रामोना ने उन्हें डांट दिया, चुप करा दिया। बच्चे चुप नहीं हुए तो रामोना की झल्लाहट चरम पर पहुंच गई। वो चिल्लाने लगी, चीजें तोड़ने लगी। चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। फिर अचानक उसने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। बैठते हुए उसने देखा उसकी टांग के घाव में से टांका खुल गया है। तभी उसकी नजर बाहर गई। वो औरत अब घर के और पास आ चुकी थी। रामोना सोचती है कि शायद उसका कुत्ता चार्ली बाहर है और उसे अंदर लाना चाहिए। लेकिन बाहर जाकर देखती है, चार्ली वहां है ही नहीं। अब डर रामोना के अंदर गुस्से में बदल चुका था। वो फिर टेलर पर चिल्लाई, यहां तक कि अपनी बेटी को थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो आर्ट उल्टा लिख रही थी। फिर एक पल आया जब रामोना को एहसास हुआ, ये तो छोटी सी गलती थी, क्या मैंने ज्यादा सजा दी? उसने अपनी बेटी को गले लगाया। लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके हाथ में एक चाकू था और बिना सोचे समझे उसने उसे बेटी की ओर घुमा दिया। तभी होश आया, उसके गोद में बेटी नहीं, तकिया था। उसने तकिए में चाकू मारा था। ये चाकू मेरे हाथ में आया कैसे? ये सब क्या हो रहा है? टेलर ने जब मां को देखा, वो डर गया। उसे पता था मां अब ठीक नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। वो चुपचाप घर से बाहर निकला, फार्म हाउस के पास मदद मांगने। लेकिन फिर रामोना भी पीछे पीछे आ गई और इस बार वो बहुत गुस्से में थी। क्या टेलर मदद ला पाया? क्या वो काली औरत असली थी या रामोना की कल्पना? क्या रामोना अपनी मानसिक स्थिति से उबर पाई? ये एक मां के टूटे हुए मन और एक डरावनी हकीकत की कहानी है जहां डर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी था। अब टेलर को समझ आ गया था, कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। उसका कुत्ता चार्ली, जो बाहर होना चाहिए था, वो भी गायब था। मां उस औरत के बारे में सच नहीं बता रही थी। गुस्से और चिंता से भरे हुए टेलर ने अपनी मां से कहा, मां, आपको कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। फिर वो तेजी से उस कमरे की तरफ गया जहां उसके पिता डेविड की पुरानी चीजें रखी थीं। वहां से उसने एक बंदूक उठा ली। रामोना घबरा गई। ये क्या कर रहे हो? रख दो इसे। पर टेलर अब सुनने के मूड में नहीं था। वो गुस्से में बाहर निकलता है और सीधा उस काली औरत के पास जाकर बंदूक दिखाते हुए कहता है, ये मेरी जमीन है, निकल जाओ यहां से। लेकिन वो औरत नहीं डरी। उसने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया और कहा, तुम्हारी मां ने तुमसे आज तक झूठ बोला है। फिर उसने ऐसा सच बताया जिसे सुनकर टेलर का दिल टूट गया। वो दौड़ते हुए घर आया और मां से पूछा, मेरा पापा कैसे मरा मां? सच्चाई बताओ। रामोना डर गई और झूठी कहानियां गढ़ने लगी। वो बोली, उस रात हम एक होटल गए थे लेकिन मैं खुश नहीं थी। असल में रामोना इस फार्म हाउस की जिंदगी से परेशान थी। डेविड का इंश्योर का शहर का काम और फिर फार्म हाउस का थकाऊ जीवन, सब कुछ बोझ लगने लगा था।
जब रामोना बाहर जाना चाहती थी, डेविड ने मना कर दिया। वो लड़ पड़े और होटल से लौटते वक्त रामोना कार चला रही थी। उसी रात उसे पीछे सीट पर वो काली औरत की परछाई दिखी। डर और तनाव के मारे रामोना का एक्सीडेंट हो गया, पर उसने अपने बच्चों से झूठ बोला कि डेविड कार चला रहा था। टेलर सच्चाई जानकर अंदर से टूट गया और तब से उस काली औरत की ताकत उनके घर में बढ़ने लगी। अब वो सिर्फ बाहर नहीं थी, वो उनके अंदर आ चुकी थी। अचानक उस औरत की परछाई बड़ी होने लगी। डर से बचने के लिए वे सब अटारी में जा छिपे, पर वहां भी वो औरत उनकी छोटी बेटी को खींचने लगी, जैसे उसकी परछाई बनकर उसे निगल लेना चाहती हो। टेलर ने खिड़की बंद की और तब जाकर बहन छूटी, लेकिन वो डर अब भी वहीं था। फिर लाइट्स झपकने लगीं, चीजें गिरने लगीं और रामोना पर उस औरत का साया पूरी तरह छा गया। एक डरावना दृश्य दिखता है, रामोना और वो काली आत्मा जैसे अब एक हो चुकी हो। वो आत्मा रामोना की बेटी को गले लगाकर गायब हो जाती है। टेलर हक्का बक्का खड़ा देखता है और फिर उसकी माँ और बहन दोनों ही गायब हो जाती हैं। लेकिन तभी रामोना पीछे से आती है। अब माँ और बेटा एक साथ बेटी की तलाश में निकलते हैं। रामोना एक कमरे में जाती है जहां उसका अतीत फिर से जीवित हो जाता है। डेविड दिखता है खुश और कहता है, देखो रामोना, तुम्हारे पसंद के फूल भी खिल गए हैं। रामोना आगे बढ़ती है, पर फिर दृश्य बदल जाता है। अब डेविड उस पर हाथ उठा रहा है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। और फिर रामोना ने खुद को देखा, उसी काली ड्रेस में, उसी जगह बैठी हुई जहां वो औरत थी। अब रामोना की दो रूप सामने खड़े थे, एक सच और एक वो डर जो उसे खा रहा था। क्या रामोना अपने इस अंधेरे से बाहर निकल पाई? क्या टेलर अपनी बहन को बचा सका? या ये सब एक सजा थी छिपे हुए सच की? यह कहानी अब सिर्फ डर की नहीं थी, ये आत्मा की गहराइयों में छुपे अपराधबोध की कहानी बन चुकी थी। अब वो पल आया था जब रामोना उस काली पोशाक वाली औरत से पहली बार आमने सामने बात करने गई। वो औरत जो हमेशा चुपचाप बैठी रहती थी, अब अपनी चुप्पी तोड़ रही थी। रामोना के सामने बैठकर उसने धीरे धीरे अपने चेहरे से काला घूंघट हटाया और बेहद अजीब अंदाज में बोली, वो दिन आ गया है जिस दिन का तुम हमेशा इंतजार करती थी। दृश्य बदलता है। रामोना खुद को अटारी में पाती है जहां उसके दोनों बच्चे मौजूद हैं। वे फिर नीचे आते हैं और सामने वही औरत फिर खड़ी मिलती है। अब अब डर और भी गहरा था। रामोना डरते हुए उस पर बंदूक तान देती है, पर वो औरत मुस्कुरा कर कहती है, नेहाप नहीं आई, तुमने ही तो मुझे बुलाया था। हर सुबह तुम उठती थी और कहती थी, मुझे शक्ति दो। पर किस शक्ति की बात करती थी तुम? अपने जीवन को खत्म करने की शक्ति। अब मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारे बुलावे पर। अब रामोना उस औरत के साथ अकेली रह जाती है। वो औरत उसे उकसाने लगती है, बंदूक उसके हाथ में रखवा देती है और कहती है, कर लो खत्म सब कुछ। रामोना बंदूक अपने गले के नीचे लगाती है। सन्नाटा। पर तभी दृश्य बदलता है। रामोना उस कमरे से बाहर निकलती है। बच्चे घबराकर पूछते हैं, वो औरत कहाँ गई? रामोना मुस्कुराकर कहती है, अब वो औरत यहां नहीं आएगी, मैंने उसे भगा दिया। और अब मुझ में इतनी ताकत है कि अगर वो दोबारा आई तो मैं उसका सामना कर पाऊंगी। फिर घर की बत्ती जल उठती और उनका खोया हुआ कुत्ता चार्ली भी वापस आ जाता है। घर के अंदर एक पेंटिंग दिखाई देती है जो रामोना ने कभी खुद बनाई थी। उस पेंटिंग में वही काली औरत भी थी, वही जो पूरी फिल्म में दिखाई दी। असल में वो औरत कोई और नहीं, रामोना के अंदर की नकारात्मकता थी, अवसाद, उसके गुस्से, उसके अपराध बोध का रूप थी वो विचार इतने गहरे हो चुके थे कि उन्होंने एक साक्षात आकार ले लिया, एक साया, एक इकाई जो उसके परिवार पर भी हावी होने लगी। लेकिन उस दिन उस कमरे से बाहर निकलते ही रामोना अपनी नकारात्मकता से भी बाहर आ चुकी थी। उसने खुद को माफ किया, खुद को संभाला और इसी से वो साया भी मिट गया। अब सब कुछ ठीक था। घर, रोशनी, चार्ली, बच्चे और रामोना खुद। फिल्म यहीं समाप्त होती है, एक नई उम्मीद और एक शांत अंत के साथ। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।